होते हुए बने, लेकिन प्रयास ये संपद प्रधान बना। प्रयास हमारा रहेगा कि हमारे बच्चे समझदार होके आगे इस कौम को लेके चले। आज छोटी छोटी जो बातें बच्चियाँ जहाँ भी आती है कि साहब नौकरियों का क्या हुआ, संविदा पे कोई आंगनबाड़ी की डिमांड आएगी, कोई पानी की, कोई बिजली की, इन समस्याओं का समाधान करेगा कौन? आप जल्दी भूल जाते हो। एक बार आप हराने के लिए वोट देते हो, अब कहते हो कि हम तो बीजेपी को हराएंगे, वोट कहाँ दोगे? कांग्रेस को डाल दोगे, कांग्रेस को हराएंगे, बीजेपी को डाल दोगे, तो फिर 70 साल जो शोषण हुआ इसी तरह होता रहेगा। नरेगा में मजदूरी करके लोग अपने को इस बात के लिए सोचना है। हमारे नेताओं ने कभी अच्छी सोच के साथ काम नहीं किया। उनकी सोच तो ये थी कि हमारे बराबर कोई नहीं बैठे, हम बैठे और बाकी लोग नीचे बैठे रहे। ये भावना ठीक नहीं पुराने नेताओं की, अगर उनकी भावनाएं ठीक होती तो बिलाड़ा, भोपालगढ़, खींवसर, ओसिया के इलाके सिंचाई के साधन यहाँ होते, नहरें आती हैं। कितना पहले पानी हुआ करता था, जमीन का अंदर पुराना चला गया सारा। हमारे पास कोई रोजगार का साधन नहीं। भाइयों, मुझे सत्ता मिल जाती, बहुत नज़दीक था मैं सत्ता के, और मैं चाहता सत्ता का आनंद लेता। लोग सत्ता का आनंद लेते हैं, उसके बाद आके लास्ट के टाइम आके कहते हैं भाई हम आपके बीच हैं। लेकिन जब देश के किसान तकलीफ में थे तो हरियाणा, पंजाब, यूपी और दिल्ली के किसानों की भावनाओं को समझते हुए मैंने मोदी की सत्ता को ठोकर मारी। और मोदी, अमित शाह, जिनके साथ जाने के लिए लोग तरसते हैं, रातों रात पार्टियां बदल लेते हैं, लेकिन उस सत्ता को इसलिए ठोकर मारी कि किसान कौन को सेना के सम्मान के अंदर अग्निवीर का विरोध इस देश के अंदर किया। और जब देश की पहलवान बेटियां तकलीफ में थी, जब देश का कोई हरियाणा, यूपी का आपका किसान या जाट समाज का भाई उनको न्याय देना नहीं पहुंचा, सबसे पहले उन हरियाणा की बेटियों की सारी राजस्थान की एक भी नहीं थी, बिलाड़ा, खींवसर की एक भी बेटी नहीं थी। वो तकलीफ जिनको हुई वो हरियाणा की पहलवान बेटियां थी, और तकलीफ देने वाला उत्तर प्रदेश का बाहुबली था। पता आपको सारा। मैं गया उस लड़ाई के अंदर, कूदा और उस लड़ाई के अंदर जीत दिलाई, तो मेरे दुश्मनियां दुनिया भर में बढ़ गई और वोट खुश कर दिया। हम आपके साथ तुम्हारा विधानसभा बिलाड़ा है ना, 30,000 से आगे अपन वापिस 20,000 रुपये, तो साथ ऐसे करते करते 2,000 रुपये। अरे बेड़ा ही मिली हो रहा पहले यही मिलना है। सुनो, या तो छांट के दे दो मेरे को पहले से, जनरल हो जाए। अरे रुको, कोई जरूरी नहीं कुछ हो जाए। आप ये क्यों कर रहे हो? सामान्य योग नहीं, अपने को एक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को अपने को ताकत है नहीं। कांग्रेस, बीजेपी खूब वोट डाले आपको, 70 साल डाले, मना किया क्या किसी ने? नहीं किया। मैं तो कह रहा हूँ एक आध बार हमारे को परखो भाई, तब जाके इन बच्चों का, ये बच्चियाँ जो खड़ी है, इनका फ्यूचर कैसे बना गया। अपराध जो बढ़ रहा है राजस्थान में, गैंगवार की घटनाएं जो बढ़ रही है, एमडी, स्मैक, चर्च, गांजा कहाँ से आ रहा, कौन ला रहा, हमारे बच्चे खराब हो रहे हैं, कोई हो रहा दूसरा। तो इन सब का समाधान क्या होगा? समाधान सरकार। मैं कह रहा हूँ इस बार अगर 10 MLA भी होते तो भजनलाल की सरकार को चलने छोड़। कैसी सरकार आई है उनको खुद ही नहीं पता नीचे क्या हो रहा है, ऊपर क्या हो रहा है। तो ये मजाक बन के रह गई। भजनलाल जी का नाम लेते ही लोगों को हंसी छूट जाती है। कैसा भजनलाल, इतने लोग हंसते हैं। आज तो बच्चों को भी कह दो आप भजनलाल हो बेटा, तो कह रहे मेरे को भजनलाल मत बनाओ, मेरी बेइज्जती भी भजनलाल कहना पसंद नहीं करते। तो तैयार हो जाओ अगली जंग के लिए। तैयार हो गए 28 के लिए? और इसी तरह जिस तरह तेजाजी महाराज का आपने मूर्ति, प्रेमल सत्य की मूर्ति यहाँ पे एक मैसेज दिया, और ये 2008 के बाद एक क्रांति देश के अंदर आई। वीर तेजाजी महाराज अपने खरनाल के अंदर ही थे। मेरे खींवसर विधानसभा क्षेत्र के आधे गांव में तेजाजी महाराज की पूजा नहीं होती थी। 2008 के बाद चालू हुई है। आपको पता है सारा, एक एक गांव ढूंढ लेना। आज ये जाने अगली बात 2008 में सुनो, हमारी सुनो बात। अब 5,000 मंदिर बन गए। सही है ना, हमें 5,000 मंदिर बन गए पूरे देश में, और बन रहे हैं। लेकिन तेजाजी के मंदिर बना के अपने को एक बात का ध्यान नहीं रखना है कि हम रक्षक हैं, हम लड़ाके हैं। इस गांव के अंदर अपने दूसरी जितनी भी जातियां अपना बाहुल्य, दूसरी शेड्यूल कास्ट, ओबीसी जो भी थे उनको भी साथ लेके चलना है, समझ में आ गई? तब जाके सत्ता आपको मिलेगी। और तेजाजी के आदर्श स्थापित करने, तेजाजी महाराज ने वचन के खातिर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। वो चाहते तो क्यों गुजरी गायों के लिए लड़ते? अब उनको नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं चाहूँ तो क्यों सत्ता में जाऊँ, क्यों लड़ूँ सड़कों में? कहाँ घूमने की आवश्यकता है? मैं तो कभी कभार आऊँ और जाऊँ, एक दिन से गुमराह क्यों गुमराह टिकट लेके आता है 2-3 अरे भैया सुन ले मेरी बात, तुम्हारे भरोसे तो सीएम कैसे बनूंगा ये तो बताओ। या तुम किसी और को बनाऊंगा तो कैसे बनाएंगे बताओ? मैंने तो ये भी कहा था राजस्थान में कि दूल्हा मजबूत बना दो,
मैं बाराती बन जाऊंगा तो कहाँ दूल्हा। और आपके लोगों को तो लोकसभा में श्रद्धांजलि नहीं दी जाती, वो मुझे दिलानी पड़ती। कांग्रेस पार्टी नहीं बोली। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि किसान नेता हमारे समूह श्रद्धांजलि क्यों नहीं, धर्मेंद्र को दे रहे हो, कल का नाम आ गया तो रामेश पुरी का नाम क्यों नहीं आया। पर मेरे खाते में यही काम आए मेरे पास। मुझे लग रहा है कि मजा लेने वाले ले जाएंगे और दुख तकलीफ है ना ये सारी मैं ओढ़ के और भाग कराऊंगा इस देश, मुझे ऐसा ही लग रहा है। तुम थोड़ी हिम्मत रखो और ये जो उम्मीद है ना इस देश को, वो मारवाड़ से उम्मीद है कि सीटें यहाँ से आएगी, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, ये जिले। और अभी तो खींवसर के चुनाव में जिस तरह खुश हो गए खींवसर वाले, क्या मैसेज गया देश में बताओ। 1 लाख वोट होते हुए खींवसर ने कहा गजन सिंह ने कि मेरी मूछ मुंडवा लूंगा, कहाँ गए 15-20 हज़ार वोट उसको भैंस वाले को दे दिए। बताओ हंसो मत, ये सही बात है। तो ऐसे लोग अगर वोट लेके चले जाएंगे जिनको दस्तखत करना नहीं आते, वो आपकी क्या रखवाली करेंगे बताओ। नहीं कर सकते। कोई थानेदार या सिपाही अगर भाग जाएंगे खुद मजबूत लोग। मैंने 20 साल खींवसर को मजबूत किया, फायदा क्या हुआ आखिर अपने ही नहीं पहचान पाए। अब कह रहे साहब पश्चाताप, वो पश्चाताप का भटता क्या भाई, ये तो कहना। मैं तो ये चाहता हूँ कि जाट, बिश्नोई, सिख, धनावंशी, स्वामी, जो डीएनए हमारा एक जो जाट समाज से निकले हमारे भाई है, मैं तो सबको संगठित करना चाहता हूँ। फिर शेड्यूल कास्ट, मुस्लिम, तमाम जातियों को साथ लेके राजस्थान की सत्ता पे कब्जा करना चाहते हैं। रोने से कोई राज देता है क्या? रोने से कोई राज नहीं देता, राज छीनना पड़ता है। और राज छीनने के लिए तैयार हो जाओ, दोबारा कोई लड़ाका नहीं मिलेगा। 18 से 13 से 18, 18 से 23 और 23 से 28 और 28 के बाद 33 की तरफ मैं नहीं जाऊंगा, मैं पहले बता दूं। 28 बाद मैं भी कोई इधर उधर फिर दूसरा कोई राज ढूंढूंगा, ध्यान रखना इस बात पर। आगे मैं तय से थोड़ी जाना, मैं 300 साल का होऊंगा क्या मैं? ये तो बाबा जी लिखो तो कोई 300 हाँ मौलाना बाबा जी ने कहा था बाबा जी तो कान में मन बात कहते कि माए माए लाग जाओ। ए यूं कहा था हाँ ऐसे कहा था ए यूं कहा था यूं क्या कह रहा है कि अब पुराने कांग्रेस जगह आदमी लीडर बैठा है हाँ मैं छोरा से इशारा कर दियो माए माए और मैं तो वो झंडा कांग्रेस की कह रहे सीता को मैं वही सारा स्थान तो आपने चले वो राज बनी तो ऐसा ही है ना बिल्कुल 100% 28 में अपना ही राज होगा। आरएल की साथ में रहेगी उसका राज बनेगा 28 के बाद बिल्कुल तो पुगराज मतलब के जिन पार्टी कॉन्टेक्ट आपने कोई पार्टी करी उन पार्टी शासन बनी इन वास्ते आप नहीं रुके थे कोई पार्टी आज पे एकदम वो तो मजबूती है सरकार बनी आरएल भी एक मिनट तुम मेरी बात सुनो। एक तो जितने भी बुजुर्ग अपना ना क्यों एक बुजुर्ग बच्चों ऐसा जितने भी अपने बुजुर्ग है ना उनकी बात पब्लिक में बीचे नहीं काट रहे, एक बार 1000 उड़े बात कर रहे आखिर मैंने भी सुधार कर लिया, कुछ बोलता ही नहीं चुप चाहो जो करो ठीक है। सुनो पुक्जी का अलग सम्मान है, ये पुराने उस हिसाब पर पुक्जी बा कांग्रेस पुराने हम तो कांग्रेस का घड़ी का वोट पड़ शपथ हटाओ पानी पी है ना